हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं कल शाम से यानी कि शनिवार के शाम का ये क्लिप है। और जब आराम कर कर सोकर उठी थी, मैं भी सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे, बाबू भी सो गया था, सब लोग सो गए थे दोपहर में। तो 4 साढ़े 4 में ऐसे हम लोग सब लोग उठे थे। तो बच्चों का टाइम हो गया था ट्यूशन पढ़ने का। वहाँ पे जाके पढ़ते हैं पापा के पास, उस घर पे जाके पढ़ते हैं बच्चे। तो मैं उन लोगों को बिस्किट वगैरह ये सब खिला के और भेज दी थी ट्यूशन पढ़ने के लिए। ट्यूशन पढ़ के जब आए थे तो बच्चे बोले कि चूड़ा का भूजा खाएंगे मम्मा। और शनिवार भी था तो मैं सोची कि चूड़ा का भूजा भूज देती हूँ। और बाबू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर ली हूँ, सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ यहीं से। तो मैं चूड़ा फ्राई कर रही थी, उधर चूल्हा पे चढ़ाई हुई थी और थोड़ा सा इसका क्लिप यहाँ पे ले ली थी। स्वास्तिक खिला रहा था बाबू को और बाबू यहाँ पे खेल रहा था। तो बाबू तो चूड़ा मतलब हल्का फुल्का खाता है, ज़्यादा कुछ खाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए दलिया रखी थी कि इसको दलिया खिलाऊंगी। शाम का टाइम था और बच्चे चूड़ा भूजा ये सब खा लेंगे तो हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जब चूड़ा दी बच्चों को तो स्वास्तिक ऐसी हरकतें करने लगा कि इसके बाद से मैं रूटीन शेयर करने वाली थी, नाइट रूटीन शेयर करने वाली थी, इवनिंग टू नाइट रूटीन। लेकिन मैं कुछ भी शेयर वेयर नहीं कर पाई। स्वास्तिक जो है वो मुँह से चूड़ा खाने लगा था, इस वजह से मैं ब्लॉग स्टॉप कर दी और उसका पिटाई भी की कि इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि अम्मा करती है, दादी करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टॉप कर दी थी वहाँ पे। तो ये है आज का क्लिप, यानी कि संडे का मॉर्निंग का, एकदम मॉर्निंग का। और कल भी मेरा मूड ख़राब हो गया शाम में और सुबह में भी मेरा मूड ख़राब हो गया। तो देखिए मेरा यहाँ पे चाय, बाबू का दूध, बच्चों का दूध, हॉर्लिक्स और बिस्किट ये सब मैं नाश्ता वगैरह करा रही थी क्योंकि संडे था। तो संडे को ये सब मैं सोची कि नाश्ता वगैरह ये सब करवा के और थोड़ा सा पढ़ने बैठा दूंगी। तो पढ़ने इन लोग को बैठा दी थी और उसके बाद बाबू को नीचे उतारी थी दूध पीने के लिए। तो हस्बैंड कल रात में अजवाइन लाए थे और कुछ सामान लाए थे, तो मैं उसको रख रही थी डब्बा में। तो बाबू देख लिया, तो इसको तो अच्छा लगता है, तो ये ज़िद करने लगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये भी मुंह से खाने लगा। तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया और फिर मैं यहीं पे ब्लॉग स्टॉप कर दी। और मैं सोची कि इस चीज़ के बारे में ये दोनों बच्चे मेरे ऐसे क्यों कर रहे हैं और लाख मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। बच्चा है, ये तो छोटा बाबू है तो नहीं मान रहा है, लेकिन स्वास्तिक भी कभी कभी करने लगता है। इस वजह से उसको मैं पीट भी देती हूँ कभी कभी कि इस तरह से मत करो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चा है तो जैसे बड़ों को देखेगा वैसे ही सीखेगा बच्चा। तो बच्चों को तो बड़ों से ही संस्कार मिलता है ना। तो चलिए इस बारे में मैं आपको सामने से बैठकर बताती हूँ कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ एकदम मॉर्निंग सुबह का टाइम है। और मैं कल शाम में भी शूट करने वाली थी नाइट रूटीन, वो भी मैं नहीं शेयर कर पाई। और अभी मैं मॉर्निंग से भी ब्लॉग शूट करने वाली थी, वो भी थोड़ा सा शूट की हूँ। बस सुबह में बच्चे नाश्ता कर रहे थे, दूध बिस्किट खा रहे थे वो, और बाबू का तो हरकत आप लोग देखे ही हैं, वही शूट की हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉग शूट करना स्टॉप कर दी थी और मैं बताना ये चाह रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरी सास भी, तो ये लोग जो है वो मतलब मैं जब शादी होकर आई थी तो ऐसे एकदम जानवरों वाली ज़िंदगी जीते थे। क्योंकि मेरी जो सासू माँ का जो नेचर है वो मतलब लड़ाकू वाला जो होता है, एकदम मतलब सखी टाइप से, लड़ाकू टाइप से, इस मतलब नेचर की वजह से मेरे घर पे ना कोई आता जाता नहीं है। मतलब मेरे ससुराल में कोई भी नहीं आता है, अगल बगल आस पड़ोस मोहल्ला से, मतलब समाज से कोई भी, मतलब मेरे घर पे कोई आता जाता नहीं है। बस मेरी दोनों ननद, एक ननद थी सो वो आती थी और एक ननद अभी है छोटी वाली, वो आती है। बस मेरे घर पे यही दो आते हैं। और हस्बैंड के एक दो क्लाइंट है वो आते हैं, तो वो बाहर में बरंडा पे बैठकर और जो होता है मतलब जो बातचीत होता है वो करके चले जाते हैं। मतलब घर में जैसे होता है ना कि कोई जैसे दोस्त है, मतलब ऐसे ही सासू माँ की कोई फ्रेंड हुई या फिर अगल बगल की कोई लेडीज़ हुई, कोई औरत हुई, कोई भी हुआ, जैसे हम लोग के घर में लोग आते हैं जाते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं शाम के टाइम में, या फिर हम लोग कहीं किसी के यहाँ जाते हैं। तो मेरी सासू माँ ना कहीं जाती है ना मेरे घर पे कोई आता है। तो इस वजह से ही हो सकता है कि ये लोग ऐसी ज़िंदगी जीते होंगे कि मतलब मुझे कोई देखने वाला नहीं है और कोई हंसने वाला नहीं है, कि मैं चाहे जैसे भी रहूं, जो भी करूं, मुझे तो कोई देखने वाला है नहीं। तो जब मैं शादी होकर आई थी
तो 5-6 दिन के बाद जब मैं चूल्हा जो छूने वाला जो रस्म होता है वो जब चूल्हा छूने गई, तो मैं देखी कि मतलब पूरे किचन में ना कहीं लाइटर नहीं है, जो गैस जिससे गैस जलाते हैं वो लाइटर नहीं था। तो मुझे लगा ना कि कहीं ख़राब हो गया होगा। तो 1-2 दिन ख़राब होने के बाद तो हम लोग भी काम चलाते हैं, माचिस से काम चला लेते हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे ना माचिस से बार बार जलाने का आदत नहीं है, सो लाइटर ले आइए, लाइटर ख़राब हो गया है क्या। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पे ना लाइटर किसी को जलाने नहीं आता है, यहाँ पे ना हम लोग मतलब माचिस ही यूज़ करते, मतलब एक दिन में एक माचिस लग जाता था, लेकिन लाइटर किसी को जलाने नहीं आता था। तो मुझे बहुत हंसी आया, बहुत अजीब लगा कि आजकल के ज़माने में और इस शहर में रह के किसी को मतलब गैस का जो लाइटर होता है, माचिस होता है, वो जला। मैं इतना सीरियस नहीं ली थी, मुझे बस हंसी आ रही थी, तो हंस रही थी और हस्बैंड को बोल रही थी कि आप लोग को लाइटर जलाने नहीं आता है। तो हस्बैंड मतलब ये लोग ख़राब नज़र से, मतलब ख़राब सोच से, मतलब ये लोग सोचने लगे कि मतलब मुझ पर हंस रही है इस टाइप से। तो ये सब बात इन लोगों को ख़राब लगने लगा और इन लोगों को ऐसे पता चला कि मतलब इस तरह का अगर हरकत ये देखेगी तो इसी तरह से हंसेगी। इस वजह से मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि मैं घर में ना रहूं। ये भी एक कारण ये भी था मुझे घर में नहीं रखने का कि बार बार मेरे हस्बैंड भी मुझसे बोलते थे कि मैके चली जाओ, मैके चली जाओ। तो उसके बाद से मैं फिर मतलब ज़बरदस्ती आई, बोली कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, मैं ज़बरदस्ती रहूँगी। तो धीरे धीरे इन लोगों का हरकत में देखने लगी कि मतलब अजीब ज़िंदगी, जानवरों वाली ज़िंदगी जीते थे। मतलब ना खाने का ढंग था, ना बोलने का, ना चलने का। आज भी मेरे पास हस्बैंड आते हैं और मैं ज़्यादातर ब्लॉग शूट क्यों नहीं करती हूँ, मैं चाहूँ तो ब्लॉग शूट कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपने हस्बैंड को भी इंसान नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि वो ना कपड़ा नहीं पहनते हैं। कितना भी गर्मी हो, कितना भी ठंडा हो, घर में आते हैं तो वो जो बनियान होता है बनियान पहनते हैं। मतलब ये हुआ कि हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग चाहे जैसे रहें, जैसे खाएं, जैसे पिए। और ऑफिस जाने का जब टाइम होता था, कभी कभी मैं देखती थी तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता था कि कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं। तो इस बात पे मैं कभी कभी हंस भी देती थी। तो मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि ये ना लड़की नहीं रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, इसको बहुत क्या बोलते हैं मतलब जो हम लोग का जो तरीका होता है वो इसको पसंद नहीं आता, ये नहीं रहने वाली है, भाग जाएगी। तो मैं सोची कि भाग क्यों जाऊँगी, शादी हुई है तो भाग जाऊँगी, कैसे भाग जाऊँगी। तो इस वजह से मैं सोचती थी कि नहीं, ये लोग जो जानवरों वाली जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इन लोगों को मुझे आदमी बनाना ही पड़ेगा। फिर मैं हस्बैंड को धीरे धीरे टोकते, वैसे तो मैं उनके साथ ही नहीं रही, साथ में रहती तो 100% उनको आदमी बना देती, लेकिन मैं उनके साथ ही कभी नहीं रही। हमेशा अलग अलग ही रही हूँ, कभी मैके में, कभी रेंट में, कभी इधर कभी उधर, कहीं रहकर दिन बिताई हूँ। फिर भी मैं उनको 75% तक इंसान बना चुकी हूँ, 25% अभी भी बचा हुआ है। तो एक तरीका और भी था, जब ऑफिस जाते थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, तो खाना मतलब नाश्ता देती थी, मैं देती थी या फिर सासू माँ देती थी। तो वो क्या करते थे, एक रोटी को इसमें कोच लेते थे और एक रोटी को इसमें कोच लेते थे, ऐसे करके चबा के मतलब 2-3 रोटी खाते थे और 2 कौर में खा लेते थे। मैं कहती थी कि ये कौन सा खाने का तरीका है। तो बोलते थे कि लेट हो रहा है ना, इसलिए ऐसे खा रहे हैं। तो मैं बोली कि लेट हो रहा है तो आप लंच में ले लीजिए, मतलब लेट होगा तो डेली थोड़ी ना होगा, लेट कभी कभी होता है, डेली के डेली थोड़े। तो वैसे ही उनका खाने का आदत था। तो मैं बोलते उनको सुधारी हूँ, मतलब एक रोटी एक बार में मुंह में कोच लेते थे, फिर दूसरा रोटी दूसरा बार में मुंह में कोच लेते थे, 2 रोटी 2 कौर में खाकर और चले जाते थे। फिर ये वाला आदत भी सुधर गया। उसके बाद लाइटर वाला बात था, तो फिर मैं लाइटर मंगवाई और फिर इन दोनों को मतलब जैसे बच्चों को क ख ग घ सिखाया जाता है ना हाथ पकड़ के, उस तरह से मुझे हाथ पकड़ के इन लोगों को लाइटर जलाना सिखाना पड़ा। सबको, मतलब घर में किसी को भी नहीं आता। मेरी ननद थी, उसको भी नहीं आता था, उसको भी मैं हाथ पकड़ के लाइटर जलाना सिखाई थी। अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ के लाइटर जलाना सिखाई, लेकिन हस्बैंड को आज भी नहीं आया, आज तक नहीं आया। सासू माँ को सिखाई तो वो कोशिश की, बार बार कोशिश की, जब मैं खरीदवा के मंगवा ली घर में तो बार बार कोशिश की, तो उनको आ गया, मेरे हस्बैंड को आज तक नहीं आया। तो यही सब बात था। और ये जो खाने वाला लक्षण था, उसके बाद मैं
कुछ दिन रहने लगी, ज़बरदस्ती रहने लगी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैके नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। तो कभी कभी जो भूजा उजा टाइप से होता है ना, या फिर कभी कोई अच्छा चीज़ बन जाता है, जैसे मैगी हुआ, चाउमीन हुआ, या बाज़ार का कोई चीज़ हुआ, चाट हुआ, ये सब मिठाई उठाई हुआ, रस हुआ, तो क्या करती थी मेरी सासू माँ, पूरा उसको जब खा लेती थी तो उसको क्या करती थी, जैसे कोई अच्छा चीज़, चटनी वगैरह ये सब होता है तो हम लोग उंगली से मतलब उसको पोंछ पोंछ के ना ऐसे करके चाट लेते हैं। तो उंगली से पोंछ कर चाटना, या फिर चटनी है तो वो सब तो अच्छा लगता है, आदमी टेस्टी लगता है तो और भी ले लेता है, कि मेरा मन नहीं भरा तो हम और ले लेते हैं। लेकिन उसको प्लेट से जीभ निकाल निकाल के पूरा प्लेट को चाट कर लगता था जैसे कि धो दिए। उस तरह से तो कोई नहीं करता है, बच्चा करता है तो बच्चों को आदमी डांटता है, मारता है। जैसे मैं स्वास्तिक को कल स्वास्तिक भूजा उसी तरह से जीभ निकाल के, और जीभ निकालने पे तो जीभ में पूरा चिपक जाता है, सट जाता है, उस तरह से खा रहा था। तो मैं स्वास्तिक को पिटी हूँ, और बाबू अभी सुबह में कर रहा था, अभी कर रहा था, तो मैं तो उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ, बच्चे हैं तो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो मेरी सासू माँ क्या करती थी कि जीभ निकाल के और पूरा प्लेट को चाटने लगती थी। तो हमेशा तो मैं नहीं देखती थी क्योंकि वो अपने रूम में खाती थी, लेकिन कभी कभी मैं देख लेती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मतलब बुजुर्ग आदमी, इतना बड़ा आदमी, इसको कोई क्या बोलेगा। और मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम देखने का आदत डाल लो, वो ऐसे ही करती है। तो मैं उसके बाद कुछ नहीं बोली। उसके बाद बच्चे हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो मुझे तो देखने का आदत पड़ गया, और मैंने वैसा कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन बच्चे तो जैसा देखेंगे, जैसा अपने बड़ों को देखेंगे, जैसे संस्कार में रहेंगे वैसे ही उनको संस्कार मिलेगा ना। तो उसके बाद बड़ा वाला तो बड़ा है, बड़ा होकर यहाँ पे आए, बड़ा हो गया था तब मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि 7 साल 8 साल का हो गया था। तो उसको समझ में आता है तो उसको मैं समझा देती हूँ, तो वो वैसी हरकत नहीं करता है। लेकिन स्वास्तिक एक दिन वैसे ही देख लिया, मेरी सासू माँ चूड़ा का भूजा ऐसे ही जीभ निकाल के और चाट रही थी, मतलब खाने बैठी ना तो हाथ से नहीं खा के, मतलब हाथ से कोई काम कर रही थी और प्लेट को बार बार उठा के चाट रही थी। तो वो स्वास्तिक ऐसे ही खेलते खेलते गया, और उसके बाद वो देख लिया। तो उसके 2-3 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, बहुत दिन हो गया, उसके बाद मैं उसको चूड़ा का भूजा दी भूज के, तो वो हाथ से नहीं खा के उसी तरह से जीभ से चाटने लगा। तो फिर मैं उसको बोली कि क्यों ऐसे कर रहे हो बेटा, ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए ना, गंदी बात होती है। तो बोलता है कि अम्मा कर सकती है, अम्मा करती है, अम्मा तो बड़ी है, अम्मा तो अच्छा ही काम करेगी ना, खराब काम तो नहीं करेगी मम्मा। तो अम्मा कर रही थी इसलिए मैं किया हूँ। तब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ उसको कि अम्मा कर रही है। तो उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को बोली, तो हस्बैंड बोले कि तो क्या हो गया, बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। लेकिन बचपन में अगर दूसरे जगह वही हरकत अगर वो करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि यही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिया है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन बच्चा देख के वही सीख रहा है। और अब बाबू कर रहा है तो मैं किसको किसको सिखाती रहूँगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बचपन में अगर जो नहीं कर रहा है वो बड़ा होगा तो नहीं करेगा। जब एक बुजुर्ग आदमी कर सकता है, बूढ़ा आदमी कर सकता है, उसकी दादी कर सकती है, मेरी सासू माँ वैसा हरकत कर सकती है, तो बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। और नहीं तो वो बोलेगा कि मेरी दादी करती है, मेरी अम्मा करती है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। यही सब कारण था। मुझे घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सब हरकतें देखकर बच्चों का। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब हरकतें मैं देखी हूँ अपने हस्बैंड की, अपने सासू माँ की, कि मतलब देख देख के मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये लोग इंसान है या जानवर है। एकदम जानवरों वाली जो ज़िंदगी होती है वो जीते थे, और यही सब मुझसे मेरे हस्बैंड छुपाना चाहते थे कि मुझे पता नहीं चले, या कि मैं अपने मैके में बता दूंगी, इधर उधर बता दूंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि, और ये भी सोचती थी कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, फिर भी पैसों से संस्कार नहीं खरीदे जाते। संस्कार अपने माँ बाप से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, और जो बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। और ये सबूत मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन सासू माँ का मैं सूट नहीं कर पाई हूँ। 1-2 बार मैं सोची हूँ कि सूट करती हूँ, लेकिन मेरा जो घर है वो एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप से रहता है, इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई, नहीं तो मैं वो भी दिखा देती। और मैं बोल रही हूँ वही काफ़ी है कि मैं सच्चाई बोल रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मेरे अब हस्बैंड भी देखते हैं, मेरी ननद भी देखती है, सब लोग देखते हैं, और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सच्चाई है वो मैं ब्लॉग में बताती हूँ। और मेरा जो बच्चा जो इस तरह से जिस संस्कार में पल रहा था, बढ़ रहा था, इस तरह से ऐसा संस्कार मैं नहीं देना चाहती हूँ।
तो एक कारण ये भी है कि मैं अपने ससुराल में नहीं जाना चाहती हूँ और कभी नहीं जाना चाहती हूँ। और ससुराल में जाऊँगी ऊपर में, जब मेरा घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, तब मैं जाऊँगी। लेकिन अपने सासू माँ के साथ ना मैं रहना चाहती हूँ, ना अपने बच्चों को रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का संस्कार जो है वो एकदम से ख़राब होते जा रहा है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं इस तरह से करें। कहीं बाहर में जाएंगे, कहीं दूसरे जगह जाएंगे, किसी के घर पे जाएंगे, तो इस तरह से करेंगे तो क्या उनको क्या बोला जाएगा? ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ दादी ऐसे करती है। हर जगह तो मैं ये कहानी नहीं सुनाती रहूँगी कि हाँ इसकी दादी ऐसे करती है तो ये ऐसे करने लगा है। और लोग पूछते नहीं हैं, बस मन में सोचते हैं कि कैसा संस्कार मिला है बच्चों को। माँ बाप को ही हंसते हैं कि कैसे इसके माँ बाप है कि ऐसा संस्कार दिए हैं, इस तरह से हाथ रहते हुए मुंह से खा रहा है, जीभ से चाट रहा है। ये सब बिल्कुल भी देखने से भी बहुत ख़राब लगता है। ये सब मैं नहीं होने देना चाहती हूँ। इस वजह से ये भी एक कारण है कि मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊँगी। रहूँगी तो ससुराल में, शादी हुई है और मुझे रहना है। और हस्बैंड को भी मुझे थोड़ा सा भी और आदमी बनाना है, क्योंकि ना अभी उनको कपड़ा पहनने का ढंग है, ना अभी उनको बोलने का ढंग है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहाँ पे किसको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये भी मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है। किसी को कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी से भी मजाक कर लेते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो उनको ख़राब लगे। सब चीज़ मैं चेंज करना चाहती हूँ और अलग रह के करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ, अगर उस घर में रह के मैं कुछ बोलती हूँ अपने हस्बैंड से, तो मतलब मेरी सासू माँ उनको सपोर्ट करने लगती है कि हाँ मैं गलत हूँ और वो लोग सही हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड मेरी बातों में नहीं आते, मेरी बात नहीं समझते, नहीं सुनते हैं। इसलिए जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे करें। और बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और आज है संडे, तो यही सब बातचीत करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और कोई काम मेरा नहीं हुआ है। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और मुझे बहुत सारा काम करना है, कुछ भी, बस मैं झाड़ू लगाई हूँ और 8-9 बजने वाला है शायद। हाँ बेटा, देखिए बाबू क्या कर रहा है। बाय कर दो सना, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं अभी अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सिर्फ बर्तन धोई हूँ, झाड़ू लगाई हूँ और यही सब नाश्ता पानी हो रहा था। तब तक ये एक काम कर दिया है, ऐसा कांड कर दिया है कि एक ब्लॉग ही बन गया। मैं ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर ब्लॉग बनाऊंगी, डेली ब्लॉग बनाऊंगी तो कभी ना कभी तो ये आ ही जाएगा। तो ये क्यों आ जाएगा और ये लोग ऐसा क्यों सीख लिए, ये मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना दी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।